पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आज एचआरडी न्यूज के प्रदेश मुख्यालय मैनपुरी के सामने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश सचिव अनिरुद्ध दुबे के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं मौजूद दुकानदारों व आम लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंदते हुए आग लगाई और पाकिस्तान द्वारा भारत देश में किए जा रहे आतंकवाद का जमकर विरोध किया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लिए गए पाकिस्तान के विरोध में फैसले की सराहना की। पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे हमलों को लेकर मैनपुरी की जनता ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के झंडों को बैनरों को कुचला जा रहा है या पैरों पर, ऐसा क्यों? एचआरडी न्यूज के मुख्यालय के सामने आज पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि काफी समय से पाकिस्तान की आर्मी छद्म देश में हमारे कभी सेना की टुकड़ी पर हमला करती है और अभी तो इन्होंने हद कर दी है कि निहत्थे पर्यटकों को इन्होंने मार डाला है। सर, ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको किस नजरिया से देखते हैं? ये एक नरसंहार है, निहत्थों पर नरसंहार कायरपूर्ण घटना है ये। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो सिंधु नदी के जो समझौते को रद्द किया है उसको तुरंत कैंसिल किया जाए, वहां पे एक बांध बनाया जाए जिसके पानी को भारत के किसानों को दिया जाए। और इससे परिणाम ये निकलेगा कि पाकिस्तान की जो 60% 70% जनता है वो प्यासों से मर जाएगी और पाकिस्तान का हमने गला पकड़ लिया है, बस गला दबाना बाकी रह गया है। तो लोगों का कहना है कि आतंकवाद की कोई जात बात नहीं होती है। भाई आतंकवाद की जात क्यों नहीं होती है? आतंकवादी जो है, हमने ये नहीं कहता कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे और जो फैसले लिए हैं वो क्या कहां तक सही है? फैसले बहुत अच्छे हैं, फैसले बहुत अच्छे हैं। इन फैसलों के द्वारा जो सिंधु नदी का समझौता जो हमने रद्द किया है, इससे हमने उसकी गर्दन पकड़ ली है, बस दबोचना बाकी रह गया है। जैसे ही वहां पानी की सप्लाई बंद हो गई वैसे ही सारे प्यासों मर जाएंगे। और क्या क्या अपेक्षा रखते हैं भारत सरकार से कि कैसे और जो है ना फैसले लिए जाते हैं? फैसले के लिए आ सकते हैं कि हमें अतिशीघ्र सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा करनी चाहिए पाकिस्तान पर, और अगर वो जवाबी हमला करता है तो हमारे पास मिसाइलों की, गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। भरपूर प्रहार करना चाहिए चारों तरफ से, एयरफोर्स, थल सेना और नेवल फोर्स से। हम किसी मामले में कम नहीं है। क्या नाम है आपका? अर्चना दीक्षित। अर्चना जी, अर्चना नारेबाजी कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ। क्या तो हमारे बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई, हमें मार दिया जाए, एक माँ के सामने बच्चों को मारा जा रहा है। अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार सदियों से सहते आए, अब नहीं सह पाएंगे। घर में घुस घुस के मारा जा रहा है, कईयों को काटा जा रहा है, मैयों को काटा जा रहा है। अब नहीं, या तो हमें मौत दे दी जाए। हम 55 साल के हैं, हम नहीं सह पाएंगे। कोई गैया कटे, कोई मैया कटे। हर देश, हर पार्टी, हर संविधान आपके संग है। फिर मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, या तो हमें मौत दे दीजिए, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। किस तरह का सलूक किया जाए? पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। अन्याय का विरोध किया जाए, गैया मैया की रक्षा की जाए, वरना हमें जिंदा जला दिया जाए। पाकिस्तान में अगर दम है तो हमें जिंदा जला दे, हमें मार दे, हमारे बेटों बेटियों को मारने से पहले हमें मार दे। अगर इसके बाद में स्वागत है। मोदी जी ने क्या अपील करेंगे? मोदी जी न्याय कीजिए। अब बच्चों की हत्या बर्दाश्त नहीं होती। या तो एक माँ सेना के कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, सर किस तरह से देखते हैं उसको, क्या कहेंगे सर और क्या मांग रहेगी भारत सरकार से? जो निहत्थे 28 लोगों की जान गई है, जिनका कोई कसूर नहीं था और बिना हथियार के वो पिकनिक मनाने गए थे और उन पर जो हत्या की गई उनकी निर्मम, और वो भी धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। ये बहुत ही शर्मनाक निंदा है, घटना है, और इसके लिए पाकिस्तान की फौज और ISI जिम्मेदार है। और मैं ये गुजारिश करूंगा देश के नेतृत्व से कि स्ट्रिक्ट कार्रवाई करके इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए। फौज, ISI और जो सिरका परस्त जिनके पालन पोषण कर रहे हैं उनको मारा जाए, घुस के मारा जाए।